Hi students, welcome you again in the class of tenses. Okay? थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा आप लोगों को, स्टूडेंट बोलता हूँ क्योंकि यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है वीडियो, थोड़ा सा करेक्शन करके मैं करना चाहता हूँ। जैसे स्टूडेंट बोलता हूँ तो आज से आप लोगों को दोस्त बोलूँगा, हाय फ्रेंड बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि काफी लोग देखते हैं, दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू, आपके लिए ही है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर रहे हैं। ओके, वेलकम यू अगेन ऑन द वीडियो क्लासेस ऑफ द टेंसेस। ओके, अप टिल नाउ व्हाट आई टॉट यू, अप टिल नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द टेंसेस। टेंस क्या होता है? टेंस टाइम होता है विद एक्शन। फिर से ध्यान दीजिए क्योंकि आज हमें डिस्कस करना है कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आप अभी तक जानते नहीं होंगे, और आपको जान के बहुत अच्छा भी लगेगा कि हाँ कोई मतलब एक नया चीज सीखने को मिला। तो टेंस क्या होता है? टाइम के साथ अगर एक्शन हो, दैट इज कॉल्ड टेंस। हमने पीछे भी बताया था आपको कि ग्रामेटिकल सेंस के लिए हम टेंस यूज करते हैं, और ग्रामेटिकल सेंस के लिए टेंस यूज करते हैं, इसका मतलब उसमें वर्ब है, वर्ब मतलब उसमें एक्शन है। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने इतना सारा डिस्कशन कर लिया और हमने आपको रिकॉग्नाइजिंग वर्ड भी बताया उसमें कि हम कैसे पहचानेंगे कि मतलब कि पर्टिकुलर सेंटेंस हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब थोड़ा हम रिकॉग्नाइजिंग वर्ड को छोड़ें, अब हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, अब थोड़ा सा हम उससे ऊपर आए, अब हम थोड़ा सा सेंस समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। इसकी जगह की ता है, थी है, ते हैं, था, थी, थे, कहें, गया है, आया है, लिया है, दिया है, ली, दी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब इसके जगह पे हम सेंटेंस का सेंस समझें, उसके बाद डिसाइड करें कि एक किस टेंस में, सेंटेंस का सेंस समझ के हम डिसाइड करें कि हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस में है, और इसको हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम जाता है, राम जाता है, ताकि चीज छोड़ दीजिए, राम जाता है, राम जाता है मतलब सिंपल सी बात है कि एक इसमें होगा, प्रेजेंट में कार्य हो रहा है, राम जाता है, श्योर है, राम जाता है, राम जाता है, राम पढ़ता है, दिस इज श्योर, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ओके, तो इस तरह हम समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि मैं कल बाजार गया था, मैं कल बाजार गया था, तो आप सेंस समझिए, मैं कल बाजार गया था, जाहिर सी बात है बीत चुका है, जाहिर सी बात है बीत चुका है, पास्ट टेंस हो गया। मैं कल वीडियो बनाया था, जाहिर सी बात है बीत चुका, क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। तो हम उसके सेंस को एनालाइज करें, किसके? सेंटेंस को। आफ्टर दैट डिसाइड वेदर इट इज प्रेजेंट, वेदर इट इज पास्ट और वेदर इट इज फ्यूचर। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिंग। तो मैं ये जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये रिकॉग्नाइजिंग वर्ड छोड़िए। यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए दिस इज नेसेसरी, बट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दिस इज नॉट नेसेसरी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ओके, देन यू कैन गेट द थिंग्स। ओके, देन यू कैन ट्रांसलेट द टेंसेस। ओके, तो नाउ कम टू द टॉपिक। हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का डब्ल्यूएच जनरी के साथ जब ट्रांसलेशन कर रहे थे तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डब्ल्यूएच फैमिली रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि डब्ल्यूएच फैमिली का ही मेंबर। मैंने इसका आंसर देखा है और मैंने आंसर ढूंढा है। हमारे इंट्रोगेटिव 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके कैसे? एक तरीका ऐसा है जिसमें हाँ और ना में हम आंसर दे सकते हैं। मैंने उस दिन भी एक तरीका बताया था, आज भी आपको बता दे रहा हूं। एक इंट्रोगेटिव ऐसा होगा जिसका आंसर हम ना और हाँ में दे सकते हैं, यस और नो। जैसे मैंने कहा क्या राम जाता है, या तो जाता होगा या तो नहीं जाता होगा। अब क्या राम जाता है मैंने पूछा, तो या तो हम आंसर देंगे हाँ, एक को हम हाँ में आंसर, हाँ और ना में आंसर दे सकते हैं, एक को हाँ और ना में आंसर नहीं दे सकते हैं।
जैसे मैंने कहा क्या राम पढ़ता है, तो इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यस और नो। राम पढ़ता है, हाँ। राम नहीं पढ़ता है, नहीं। तो आप एक आंसर हाँ या ना में जहां दे सके वहां डब्ल्यू असेंबली नहीं होता था। जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप आंसर यस और नो में कर सकें वहां डब्ल्यू असेंबली नहीं होगा। लेकिन जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको आंसर देने में एक सेंटेंस यूज करना पड़ेगा वहां पर डब्ल्यू असेंबली होगा। जैसे राम क्यों नहीं पढ़ता, राम क्यों नहीं पढ़ता। अब आप हाँ ना में आंसर देके देखिए, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। राम क्यों नहीं पढ़ता है, इसके पीछे कुछ रीजन होंगे, क्योंकि राम बीमार है इसलिए राम नहीं पढ़ता है, आप बताएंगे। तो एक सेंटेंस मैंने यूज किया, यस और नो में मैं आंसर नहीं दे सका, तो डब्ल्यू एच असेंबली वहां पे होगी। राम क्यों नहीं पढ़ता है, राम क्यों नहीं जाता है, राम क्यों नहीं गाता है, मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता हूं। ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद डब्ल्यू एच असेंबली। डब्ल्यू एच असेंबली में मर्द मैंने बता भी दिया है आपको क्या है, व्हाट, which, who, how, these are the W assembly members। तो पहले मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे कि रिकॉग्नाइजिंग वर्ड छोड़िए और सेंटेंसेस को पहचानने की कोशिश करिए उनके सेंस के बेसिस पे। व्हाट दे आर गिविंग, व्हाट सेंस दे आर गिविंग टू यू, ऑन द बेसिस ऑफ दैट try to recognize the sentences, okay, and after that try to convert those sentences from Hindi to English. This is my first request. Then come to the W assembly I discussed, where you can answer simply in yes or no, that is not interrogative sentence with W assembly, and if you are able to answer in yes or no of interrogative sentence, that is your simple interrogative sentence. There will be no WS assembly. After that, I am coming very important topic, simple sentence. Okay, simple sentence. अभी तक तो मैंने जैसे आपको बताया राम जाता है, सीता जाती है, चिड़िया उड़ती है। ओके, राम नहीं खाता है, राम नहीं गाता है, क्या राम गाता है, राम क्यों नहीं गाता है। These are the different sentences of the present टेंस। ओके, मैंने कहा कि टेंसेस में आपको टाइम के साथ एक्शन भी मिले। कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे हैं जिसको हम किस टेंस में रखें, आपसे मैं पूछता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, कौन सा टेंस होगा? मैं टीचर हूं, कौन सा टेंस होगा? कोई टेंस नहीं होगा, कोई टेंस होगा ही नहीं, क्योंकि एक्शन हो ही नहीं। मैं टीचर हूं, जहां कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, जब तक सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करेगा तब तक हम किसी सेंटेंस को किसी टेंस में नहीं रख पाएंगे। ध्यान दीजिए, जब तक सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करेगा तब तक हम उस सेंटेंस को किसी टेंस में नहीं रख पाएंगे। मैं टीचर, हम भाई बहन हैं, हम भाई बहन हैं, कोई एक्शन हो रहा, हम भाई बहन हैं। किताब टेबल पर रखी हुई, कोई एक्शन हो रहा, नहीं हो रहा, तो आप इसको किसी टेंस में नहीं रख पाएंगे। These sentences are called simple sentence. And how can I translate these sentences? Today I am here after discussing present tense. हम इसको पहले भी डिस्कस कर सकते थे सिंपल सेंटेंस को, लेकिन ये उस समय आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब आप टेंस जान गए हैं, प्रेजेंट के विषय में जान गए हैं, तो अब हम प्रेजेंट का ही सिंपल सेंटेंस आपको डिस्कस कर रहे हैं। जब हम पास्ट पढ़ा लेंगे तो आपका पास्ट का सिंपल डिस्कस करेंगे, जब आपको फ्यूचर पढ़ा लेंगे तब आपको फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं भाई बहन हूं, हम भाई बहन हैं, तो सेंस दे रहा है, क्या सेंस दे रहा है? प्रेजेंट में हम कह रहा है,
क्या सेंस दे रहा है? हम प्रेजेंट में कह रहे हैं, हम भाई बहन हैं, तो हम प्रेजेंट में कह रहे हैं, भले ही इसमें कोई एक्शन ना हो रहा हो सब्जेक्ट के द्वारा, इसको टेंस में ना रख पा रहे हैं, लेकिन हम इसको प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं कि हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास वर्ब जो है इज एंड आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। आप यहां पे सेंटेंसेस में यूज करेंगे, ओके? दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ब यू हैव टू यूज इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ओके? इज एंड आर, ओके? मैंने बहुत ही पहले यार से जब मैंने टेंसेस शुरू किया था, मैंने कहा था कि अक्सर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से गलती कर देते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस में ही लगा देते हैं इज एंड आर, ओके? नहीं लगाना है। तो सिंपल सेंटेंसेस में आपको क्या लगाना है? इज एंड आर। किसमें लगाना है? सिंपल सेंटेंसेस में आपको क्या लगाना है? इज एंड आर, ओके? तो आपको क्या करना है? इज एंड आर। अब मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं कि पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था? हम भाई बहन हैं। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तो हम इसको किसी टेंस में नहीं रख सकते हैं। टेंस में नहीं रख पा रहे हैं, इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। और सिंपल सेंटेंस होने के कारण थोड़ा सा एक्शन हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि किसमें हम बोल रहे हैं, किस समय बोल रहे हैं। हम भाई बहन है, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, वर्तमान में बोल रहे हैं। तो आई विल कोरिलेट दिस सेंटेंस टू द प्रेजेंट टेंस, इसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस इज एंड आर, then there will be are. This is simple sentence structure of this type of sentences, okay? This is simple sentence structure of this type of sentences. Subject plus either is, either am, either are, then you have to put the object, okay? So this is the sentence structure. Now come to the point, how I will convert this from Hindi to English. तो हम करके देखते हैं, ओके? अब इसको करके देखते हैं कि कैसे होगा, ओके? This will take some time, but I am sure that you will understand how to convert these sentences, okay? Come to this. हम भाई बहन हैं, what is subject here? We, है ना? हम we. Subject is we. This is plural. So then you have to put are. अगर सिंगुलर होता इज रखते, अगर आई होता एम रखते, लेकिन प्लूरल होने के कारण हम क्या रख रहे हैं? आर रख रहे हैं। तो वी आर भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन ब्रदर सिस्टर। वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ओके? वी आर ब्रदर and sister. You can put it in plural and singular also. We are brother and sister. कई भाई बहन हैं, तो we are brothers and sister. Okay? We are brothers and sister. This is interesting. अक्सर बच्चे बोलते हैं पापा घर पे हैं। अक्सर बच्चे बोलते हैं कोई खेलने आया तो बोलता है ना पापा घर पे हैं, अभी खेलेंगे नहीं। तो क्या करते हैं? पापा घर पे हैं। अभी बताओ हमको कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? पापा कोई कार्य तो कर नहीं रहे। जब पापा कार्य कर नहीं रहे तो दिस विल नॉट बी टेंस। टेंस होने के लिए एक्शन का होना जरूरी है, तो इसलिए कोई टेंस नहीं हुआ। तो पापा घर पर है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पापा मीन्स फादर, फादर इज सिंगुलर, सिंगुलर तो हो नहीं सकते हैं फादर, तो फादर इज सिंगुलर। पिता एक ही होते हैं, तो फादर इज कहां के हैं? घर पर, एट होम।
इसी समय एक चीज और आपको बताते चलूं, आप टेंसेस सीखते रहेंगे तो प्रीपोजिशन सीख लेंगे, नहीं भी सीख पाएंगे तो आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है तो आपको प्रीपोजिशन पे एक लेक्चर या एक क्लास आपको दूं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। इन, ऑन, एट, अपॉन, दीज आर द प्रीपोजिशन। ओके, वेयर आई हैव टू यूज आई विल टेल यू, लेकिन आप चिंता न करें, यहाँ पे हम आपको बताते चल रहे हैं। अक्सर आप जानते हैं कि एट होम ही बोलेंगे आप। ओके, तो फादर इज एट होम। सबसे इंटरेस्टिंग सेंटेंस एक और है, किताब टेबल पर रखी हुई। किताब टेबल पर रखी हुई है। अब देखो, इंग्लिश बोलने का कहीं से ऊपर से तरीका नहीं आता, ये आप यहीं पे सीखते हैं, इंग्लिश आप यहीं पे सीखेंगे, लेकिन इंग्लिश इफर्ट लेती है, इंग्लिश प्रैक्टिस लेती है। इफ यू आर मेकिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली then you can speak English, otherwise you cannot speak English. It includes these things also. Okay, तो आप कंटिन्यूअसली एक रिदम होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश सीखने का मन बना ही लिया है, आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन करते क्या हो, आप 2-3 दिन आपने इंटरेस्ट शो किया, उसके बाद 1 महीने बोल दो, यू कैन नॉट डू दिस। ओके, कंटिन्यूअस एफर्ट अगर आप लगाते हो तभी जाके आप इंग्लिश सीख पाओगे। ओके, अब आप कंटिन्यूअस एफर्ट आप नहीं लगाओगे तो इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, और इंग्लिश से सरल लैंग्वेज कोई नहीं होती है, ये भी जान लो आप। दिस इज सिंपल लैंग्वेज, दिस इज नॉट हार्ड लैंग्वेज। ओके, बट यू हैव टू पुट योर एफर्ट, आपको अपना प्रयास करना है। मैंने अभी कहा सेंस आपको देखना है, सेंस देखना है। अब देखो सेंस का यहाँ पे कार्य आ गया, किताब टेबल पर रखी हुई है। कह तो रहे हैं हम वर्तमान में, कह तो रहे हैं वर्तमान में, लेकिन किताब तो पहले से रखी हुई होगी। किताब अगर हम कह रहे हैं कि रखी हुई है, कह तो हम वर्तमान में रहे, प्रेजेंट में, लेकिन वो किताब पहले से रखी हुई है ना, ऑलरेडी रखी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या यूज करेंगे, इज या आर यूज करेंगे, लेकिन बुक है उसके साथ क्या यूज करेंगे, इज, बुक इज, बुक इज। रखी हुई है, रखी हुई है, रखा होना का क्या होगा, कीप, कीप, लेकिन रखी हुई है, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, रखी हुई है। द बुक इज, यू कैन एड द बुक इज kept on the table. The book is kept on the table. Here I am using third form of the verb. He kept, kept. He kept, kept. आपसे मैंने ये भी बोला था कि आप वर्ब के तीनों फॉर्म याद कर लीजिए। अगर आप 50-60 वर्ड, 50-60 वर्ब अगर इनके तीनों फॉर्म याद कर लेंगे तो ये सफिशिएंट हो जाएगा, हमारे कम्युनिकेशन के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो कम से कम हमें 50 to 60 वर्ड्स के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का जानना जरूरी है। इससे नीचे अगर आप जानेंगे तो यू कैन नॉट ट्रांसलेट सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपको इतना जानना ही जानना है, कितना, कम से कम 50 to 60 वर्ड। जैसे गो एंड गॉन, लिसन लिसन लिसन, टी स्टार्ट स्टार्ट, कम केम कम, ओके, कीप केप्ट केप्ट, तो दीज आर द वर्ब्स। ओके, तो द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। अक्सर घर में बच्चा रहता है, जाके बोलते हैं चश्मा टेबल पर चश्मा रखा हुआ, बोलते हैं चश्मा, टेबल पर चश्मा रखा हुआ। ये भी टेबल पर चश्मा रखा हुआ, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई वर्ब नहीं है, लेकिन टेबल पर चश्मा रखा हुआ है, बस क्या कहेंगे, चश्मा ग्लास इज केप्ट ऑन द टेबल। और एक चीज बताते हैं, हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, कुछ निराशा की भी बात बोलते हैं लोग,
जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि मेरा तो दिल टूट गया, मेरा तो दिल टूट गया। इसको कैसे ट्रांसलेट करें? इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मेरा तो दिल टूट गया। हाउ कैन आई ट्रांसलेट दिस? मेरा तो दिल टूट गया। टूट गया तो कैसे करेंगे? मेरा दिल, माई हार्ट, माई हार्ट इज ब्रोकन, माई हार्ट इज ब्रोकन, माई हार्ट इज ब्रोकन। अब लग रहा है ना कि कुछ डिफरेंट चीजें आपको बताया मैंने, कुछ डिफरेंट चीजें आज मिली आपको आफ्टर डिस्कसिंग प्रेजेंट टेंस। उसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आफ्टर दैट आई एम डिस्कसिंग दीस सिंपल sentences which are correlated with present tense. Those are not tenses, they are correlated with present tense. Okay, there is difference between relation and correlation. Like equal and equivalent, जैसे इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस होता है वैसे रिलेशन और कोरिलेशन। आप एक्चुअली नहीं कह रहे हैं दिस इज प्रेजेंट टेंस, लेकिन दिस इज रिलेटेड, कोरिलेटेड विद प्रेजेंट टेंस। ओके, तो दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ टुडेज सेंटेंसेस। ओके, so you need to know these sentences very carefully. Now I have fully covered present tense. Now I have covered fully present tense. जहां तक हमको लग रहा है कि हमने पूरा कवर कर लिया है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट को मैंने पूरा कर लिया। ठीक है, आफ्टर दिस आई विल डिस्कस अबाउट पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस दोस्तों, अगर आप पास्ट एंड डेफिनेट टेंस नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। अगर पास्ट एंड डेफिनेट आप नहीं जानते हैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब बात शुरू होती है वो या तो ज्यादा प्रेजेंट में होती है या तो ज्यादा पास्ट में होती है। जैसे आप भी होते हो, घर जाते हो स्कूल से, किसके पीछे बताते हो? आज स्कूल में हुआ, स्कूल में क्लास चली, आज स्कूल में राइम मैम ने पढ़ाया, मैम ने क्लास वर्क दी, सब क्या है? पास्ट टेंस। और जब अब इसको आप भी पास्ट ही टेंस नहीं जान रहे हो, पास्ट टेंस का ट्रांसलेशन नहीं जान रहे हो, देन यू कैन नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश। दिस इज ट्रू। दादा दादी के पास बैठी हो कहानियां सुनाते हैं, राजा हुआ करता था, वो करता था, उसके किसमें बात हो रही है? पास्ट टेंस में। तो कैसे होगा बात? अगर आप पास्ट टेंस नहीं जान रहे हो तो पास्ट टेंस में आप नहीं कर पाओगे। तो पास्ट टेंस को बिल्कुल मिस न करिए। ये बड़े बड़े लोग मिस करते हैं, मतलब दे आर एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल। इवन दे डू द मिस्टेक। आप टीवी चैनल पे बैठिए, आप इंग्लिश न्यूज चैनल पे बैठिए, आप बड़े बड़े एक्सपर्ट का सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, वो कभी कभी पास्ट को प्रेजेंट में बोलते हैं, पास्ट को प्रेजेंट में बोलते हैं। दैट इज मिस्टेक। दे आर एक्सपर्ट, इवन दो दे आर एक्सपर्ट, उनकी इंग्लिश हमसे अच्छी है, लेकिन वो मिस्टेक क्या करते हैं? वो भी कभी कभी तो में किसमें बोल जाते हैं? पास्ट को प्रेजेंट में बोल जाते हैं। तो अगर आपका पास्ट अच्छा हो गया, अगर आपका पास्ट टेंस अच्छा हो गया, तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, तो दिस इज द नीड। तो जो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो आएंगे, उसको आपको जरूर देखना है। और इस वीडियो का आपको नोट भी बनाना है, नोट्स भी बनाना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा छोड़ दिया, आप इसका नोट्स भी बनाएं और आप इसका प्रैक्टिस करें। ओके, फर्दर आई विल डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ओके।